keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्कार मेरे बाल मित्रों, मैं वीना मनचंदा ठाकुर विद्या मंदिर हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज की ओर से कक्षा 7वीं विषय हिंदी यूनिट 1 का 3 दाती माँ का परिवार लेखक रमाकांत कांत पाठ का संक्षिप्त परिचय। इस कहानी में एक दादी माँ है जिसका परिवार एक चिंकी चूहिया और नीलू चिड़िया है। दादी माँ उन्हें सबको समझाती है कि हमें सबको साथ मिलकर रहना चाहिए। देखिए बच्चों, अभी हम इस पाठ का सारांश ध्यानपूर्वक समझेंगे। आपके सामने एक चित्र है। चित्र में एक बूढ़ी दादी माँ खड़ी है और घर में एक बरगद का पेड़ है। दादी माँ कहने को तो निपट अकेली है, वह आत्मनिर्भर है, अपने घर का सारा कामकाज वह स्वयं करती है। उसी बरगद के पेड़ पर एक घोंसला बना है। घोंसले में एक चिड़िया परिवार रहता है। चिड़िया का नाम है नीलू और उसके 2 बच्चे हैं जिनका नाम है टीनू और मीनू। बरगद के पेड़ की जड़ों में एक बिल है और बिल में एक चूहिया परिवार रहता है। चूहिया का नाम है चिंकी और जिसके 2 बच्चे हैं चुस्कू और मुस्कू। चारों बच्चे घर में खूब खेलते दौड़ते कूदते रहते थे। कभी कभी वे आपस में झगड़ा भी कर लेते थे। दादी माँ उन्हें प्यार से समझाती कि प्यारे बच्चों, आपस में झगड़ा मत करो। झगड़ा करने से कोई भी तुम्हारे ऊपर वार कर सकता है। यदि तुम मिलजुल कर रहोगे तो कोई भी तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। देखिए बच्चों, अभी आपके सामने एक दूसरा चित्र है। चित्र किसी खेत का है। उसमें कुछ पक्षी जाल में फंसे हुए हैं, अपने आप को जाल से मुक्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये कहानी का दूसरा हिस्सा है। नीलू चिड़िया एक दिन अपने बच्चों को लेकर ठंडी के दिनों में पास वाले खेत में ही दाना चुगने के लिए चली गई। वह अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ कुछ और चिड़े और चिड़िया भी थी। वे सभी दाना चुग रहे थे। दाना चुगते चुगते उनको शाम ढल गई। अचानक से एक चिड़िया को याद आया कि घर में कोई नहीं है, आज सासू माँ आने वाली है। तभी उसने घर जाने की विदा ली, सबको टाटा बाय बाय किया और जैसे ही वह घर के लिए रवाना होने लगी वह उलझ पुलझ गई और दूसरी चिड़ियों ने उसकी सहायता करनी चाही। जब वे सहायता करने के लिए आगे बढ़ी तो वे भी उसी में उलझ पुलझ गई। तभी सभी पक्षियों को ध्यान में आया, समझ में आया कि हम जाल में फंस गए हैं। शिकारी ने जाल बसा दिया है और हम उस सब में फंस गए हैं। अभी वे उस जाल से मुक्त होना चाहते थे। वे आपस में बातचीत करते, अपना अपना तर्क देते। इसी दौरान उनमें तनाव भी हो जाता, वे झगड़ा भी करते और एक दूसरे के साथ मनमुटाव भी कर लेते। परंतु वास्तव में वे सब मुक्त होना चाहते थे। बहेलिया बहुत ही चालाक था। उसने बड़ी समझदारी से वह जाल बिछा दिया था। वह जानता था कि पक्षी बहुत लालची होते हैं, वे देर तक दाना चुगने के लालच में रहेंगे। अभी सब लोग जाल से मुक्त होने के लिए परेशान हो गए थे, चिंता से थक गए थे और कुछ पक्षी तो सिसक सिसक कर रोने भी लगे थे। तभी नीलू चिड़िया को दादी माँ द्वारा दी गई सीख याद आई और उसने सबको बताया कि हमें सबको धैर्य रखना होगा, एकता रखनी होगी, एकाग्रता बरतनी होगी, तभी हम इस मुश्किल से बाहर आ सकेंगे। इस बात को सुनकर पक्षियों में तनाव हो गया, खींचातानी हो गई। कुछ पक्षी उसकी बात के लिए सहमत हो गए, जबकि कुछ पक्षी उसकी बात के लिए सहमत नहीं थे। सभी ने प्रयत्न किया। तभी नीलू ने बताया कि हम सब इस जाल को एक ही दिशा में लेकर उड़ जाएंगे, तभी हम इस जाल से मुक्त हो पाएंगे। तब सभी पक्षियों ने नीलू की बात पर अमल किया। उन्होंने
एक साथ एक ही दिशा में उडारी मारकर जाल को ले गए। जाल में पक्षियों को उड़ते देखकर बहेलिया दंग रह गया। इसके अलावा उसके पास कुछ और उपाय भी नहीं था। वह समझ नहीं पाया कि ये सब कैसे हो गया। प्रिय छात्रों, अभी आपके सामने एक तीसरा चित्र है। चित्र में दादी माँ बैठी हुई है, उदास है, सोच में पड़ी है, चिंता हो रही है, नीलू क्यों नहीं आई। इतने में उसके घर के आंगन में एक जाल में बहुत सारे पक्षी कलरव करते हुए उतर जाते हैं। दादी माँ खुश हो जाती है, बात करती है, नीलू से पूछती है कि खैरियत तो है, क्या हुआ था, कहाँ गई थी, कैसे हो गया। फिर उसको नीलू सारी कहानी बताती है कि वे लोग जाल में कैसे फंस गए, उन्हें पता ही नहीं चला। तभी उसने यह भी बताया कि दादी माँ, आपके द्वारा दी हुई सीख मुझे याद आई। उसी पे हम सब ने अमल किया और हम जाल को एक ही दिशा में एक साथ उड़ाकर आंगन में ले आए। दादी माँ ने कहा, एकता में बल होता है। यदि आप सब एक साथ मिलकर रहोगे तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी उसने चिंकी चूहिया को कहा कि वो इस जाल को काट दे। आप देख रहे हो इस चित्र में चूहिया और उसके 2 बच्चे जाल को अपने तेज दांतों से काट रहे हैं। उन्होंने इस जाल को काट दिया और पूरे पक्षी, पूरा चिड़िया परिवार उससे मुक्त हो गया। फिर से चिड़िया परिवार, चिड़िया, उसके 2 बच्चे, चिंकी, चूहिया परिवार, चिंकी, उसके 2 बच्चे, सब मिलजुल कर एकतापूर्वक रहने लगे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय हमें शांति से, धैर्य से और एकता के साथ कार्य संपन्न करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तभी हम उस मुश्किल से बाहर निकल पाएंगे और अपने कार्य में सफल हो पाएंगे। प्रिय बाल मित्रों, इस पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।